Hello everyone. Today we'll study second part of matter in our surrounding. In the previous video, we have studied about difference in states of matter which are solid, liquid and gas, and today we'll study how they can be interconverted into each other. Interconversion of states of matter. Matter can change their state, है ना? And for that we need to change their temperature or change their pressure, or we can change both temperature and pressure to change their state. So we can change both temperature and pressure to change the state of matter. So state of matter can be changed by change in temperature or change in pressure or by changing both temperature and pressure. पर वो देखने से पहले हम लोग एक चीज देखेंगे कि टेम्परेचर का यूनिट क्या क्या होता है. ठीक है, टेम्परेचर के वैसे 3 यूनिट होते हैं, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन. हमको यहाँ पे 2 यूनिट देखना है, एक डिग्री सेल्सियस और दूसरा केल्विन. ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273 केल्विन. 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है 273 केल्विन. मतलब अगर मैं इसमें 1 डिग्री इंक्रीज करती हूँ तो ये हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस, और इसमें एक अगर मैं इंक्रीज करती हूँ तो ये होगा 274 केल्विन. और इसका 1 किसके इक्वल है 274 के इक्वल है. मतलब अगर आप सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको उसमें 273 प्लस करना है, और अगर केल्विन को सेल्सियस में कर रहे हो तो आपको उसमें 273 माइनस करना है. ठीक है, सेल्सियस जनरली यूज होता है, हम लोग बहुत फैमिलियर है सेल्सियस से, लेकिन जो केल्विन है वो इसका क्या है स्टैंडर्ड यूनिट है. मतलब जो न्यूमेरिकल्स है ना, जो आपका कैलकुलेशंस है वहां पर आप उसको केल्विन में यूज करते हो, और नॉर्मल मेजरमेंट के लिए जैसे आप लैब में टेम्परेचर मेजर कर रहे हो तो आप सेल्सियस में मेजर करते हो. ठीक है, तो दोनों का रिलेशन क्या है देखो. डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 एंड केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273. जैसे आप रूम टेम्परेचर ले लो, रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में ये क्या होगा 25 प्लस 273, ये हो जाएगा 298 केल्विन. ठीक है, क्या हो जाएगा ये 298 केल्विन. तो अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपको 273 ऐड करना है, और अगर केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273 माइनस करना है. जैसे अगर 500 केल्विन लिखा हुआ है तो ये सेल्सियस में कितना होगा 500 माइनस 273 कितना हो जाएगा 227 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो अब हम लोग टॉपिक में वापस आते हैं. ठीक है, हमारा टॉपिक क्या था इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट, और उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो टेम्परेचर चेंज करेंगे या फिर क्या चेंज करेंगे प्रेशर चेंज करेंगे. पहले देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, इसके लिए आप ले लो, सपोज ये कंटेनर है जहां पे आप क्या रखे हो थोड़ा सा सॉलिड रखे हो कुछ भी. तो ये सॉलिड के पार्टिकल्स रखे हुए हैं इसमें. अगर आप इसको क्या कर रहे हो हीट कर रहे हो, अगर इसको आप क्या कर रहे हो हीट कर रहे हो तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स है वो सारे फोर्सेस क्या हो जाएंगी ब्रेक हो जाएंगे. क्यों ब्रेक हो रही है देखो, एनर्जी अगर ये गेन करता है, हीट अगर आप क्या कर रहे हो इसको सप्लाई कर रहे हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी. तो सॉलिड में जो पार्टिकल एक जगह पे फिक्स थे, अगर उनको आप काइनेटिक एनर्जी और सप्लाई करते हो तो वो क्या करेंगे वो मूव करेंगे.
तो धीरे धीरे ये क्या होगा, मेल्ट होगा, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मेल्ट होते जाएगा। क्या हो जाएगा, ये थोड़े दूर दूर हो जाएंगे पार्टिकल्स, क्योंकि अब वो क्या कर रहे हैं, मूव कर सकते हैं। तो अगर आप इसको हीट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो ये जो पहले सॉलिड था अब ये क्या हो गया है, लिक्विड बन गया। अगर मैं इसको और हीट करूं, अगर इसको हम लोग क्या करें, और हीट करेंगे तो इसके पार्टिकल्स की एनर्जी और इंक्रीज होगी, तो वो क्या होंगे, और दूर दूर जाएंगे। ये पार्टिकल्स क्या होंगे, और दूर दूर जाएंगे। और अब ये क्या करेंगे, इस कंटेनर को कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लेंगे। ये क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सॉलिड है, पार्टिकल्स है, पास पास है। अच्छा, सॉलिड लिक्विड गैस क्या है, सिर्फ पार्टिकल का डिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए वो अलग अलग स्टेट पे है। जब सब चिपके हुए थे तो सॉलिड था, उसको हीट करोगे वो थोड़ा दूर दूर होंगे तो बनेगा लिक्विड, उसको और हीट करोगे वो बहुत दूर दूर हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। तो ये बन गया गैस। अब अगर मैं क्या करूं, इसको फ्रीज करूं, अगर मैं इसको क्या करूं, फ्रीज करूं, मतलब यहां से हम लोग टेम्परेचर बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर हम लोग इसको कूल कर रहे हैं, कूल करेंगे तो क्या होगा, ये पार्टिकल जो दूर दूर थे वो धीरे धीरे क्या होंगे, पास पास आएंगे, लिक्विड बनेगा। इसको और कूल करेंगे तो वो और पास पास आएंगे और वापस से क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझ में आया। ठीक है, सॉलिड ऑन हीटिंग कन्वर्ट इनटू लिक्विड, लिक्विड ऑन हीटिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसेस। ठीक है, तो ये इसका क्या है, सिस्टम है। अब अगर मेरे को क्या करना है, इसको मेल्ट करना है लिक्विड में पूरा। वैसे तो ये आराम से मेल्ट होते रहेगा, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको मेल्ट कर रहे हो इसके मेल्टिंग पॉइंट पे, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, टेम्परेचर एट विच सॉलिड becomes liquid at its atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये सॉलिड क्या हो जाएगा, मेल्ट होके लिक्विड हो जाएगा। उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। वैसे लिक्विड क्या हो जाएगा, लिक्विड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वेपराइज होगा, वेपराइज होके क्या बनेगा, गैस बनेगा। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और गैस से अगर ये वापस आता है, ठीक है, तो यहाँ से फिर ये लिक्विड बनेगा और लिक्विड से फिर क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग 1 by 1 देखते हैं कैसा हो रहा है इसमें। जैसे वाटर रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या रखा हुआ है, वाटर रखा हुआ है। अगर मैं इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर रही हूँ, बॉईल कर रही हूँ, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आप उसको हीट कर रहे हो तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये कंटेनर क्लोज है तो ये पूरा पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने के बाद गैस का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस ही है। ठीक है, जबकि आप नॉर्मली अगर कोई सब्सटेंस है, अगर मैं उसको गर्म करती हूँ, मैं उसमें क्या कर रही हूँ, हीट सप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर राइज होगा। आप 1 ग्लास वाटर लो, उसको हीट करो तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर राइज होगा ना। लेकिन यहाँ पे ये पूरा का पूरा वेपराइज हो गया। ठीक है, और आप इसको वेपराइज करने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पे जितना भी हीट दिए, उस हीट से इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया। जबकि आप किसी भी चीज को हीट दोगे तो वो गर्म तो होगा ना, लेकिन ये पार्टिकल सिर्फ दूर दूर जा रहे हैं, वो गर्म नहीं हो रहे, उनका टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है। तो हीट कहाँ गया, हीट कहाँ गया, हीट गया पार्टिकल्स को सेपरेट करने में। ये पार्टिकल जो पहले पास पास थे, जो पूरा हीट आप सप्लाई कर रहे हो,
वो सारा का सारा हीट पार्टिकल को दूर दूर करने में लग गया, इसलिए आपको यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हीट यूज हुआ उसको हम बोलते हैं लैटेंट हीट। लैटेंट का मतलब होता है हिडन। अच्छा, हम इसको हिडन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ऐसा हीट है जिससे टेम्परेचर चेंज नहीं होता। जो चीज जितनी गर्म थी वो उतनी ही गर्म है, बस उसका स्टेट क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो जब भी आप स्टेट चेंज करते हो टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे अगर मैं वाटर को बॉईल कर रही हूं, आप क्या किए, एक बीकर में वाटर ले लिए, अभी उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के इक्वल है, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस मान लो। ऐसे 25 नहीं है अभी, लेकिन एज्यूम कर लो कि सपोज यहाँ का टेम्परेचर अभी 25 डिग्री सेल्सियस है और आपने एक बीकर में वाटर लिया है। अब उस बीकर को धीरे धीरे क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। आप उसको एक बर्नर के ऊपर रख लिए और उसको धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। क्या होगा आपका ऑब्जर्वेशन? आपका ऑब्जर्वेशन ये होगा कि जैसे जैसे आप उसका जैसे जैसे आप उसको क्या कर रहे हो, हीट करते जा रहे हो, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, फिर एक टाइम बाद आप अगर देखते हो तो ये देखते हो कि 100 डिग्री सेल्सियस के बाद उसका टेम्परेचर और राइज नहीं हो रहा है। इसलिए क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप इसको हीट करते हो तो ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगेगा, गैस में कन्वर्ट होने लगेगा। और स्टेट कन्वर्जन के टाइम पे हीट वहां पर आपको शो नहीं होता है, क्योंकि वो सारा का सारा हीट स्टेट कन्वर्जन में यूज हो गया। इसलिए उस हीट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेटेंट हीट। ठीक है, यहाँ पे लेटेंट हीट को हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि ये वेपराइज हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी जगह आइस लेती, इसकी जगह मैं क्या लेती, आइस लेती और इसको हीट करती, तो फिर से ये वाटर बनता। अगर आप इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे रखे हो तो ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा, उसका हीट चेंज, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। यहाँ पर जो हीट लगी है उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब मेल्ट होना होता है ना, तो यहाँ पे मेल्ट होना बोलो या फ्यूजन बोलो, एक सी बात है। ठीक है, तो टेम्परेचर से स्टेट चेंज करना सबसे इजी है। सॉलिड में पार्टिकल पास पास थे, हीट करोगे थोड़े दूर दूर होंगे, लिक्विड बनेगा, और हीट करोगे और दूर दूर होगा, वो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है? सपोज आप यहाँ पर क्या कियो, एक कंटेनर लियो, यहाँ पे कोई गैस रखी हुई है, इसको आप ऊपर से प्रेस कर रहे हो। ठीक है, एक पिस्टन लगा दिए, उस पिस्टन को आप नीचे ढकेल रहे हो, यहां तक लिया, क्योंकि गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। तो ये कौन से स्टेट में देंगे, लिक्विड, और कंप्रेस करोगे तो ये कौन से स्टेट में देंगे, सॉलिड। यहाँ पे एक चीज अजीब लग रहा होगा, क्या गैस को सिंपली कंप्रेस कर देंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा? ऐसा नहीं है, इसके लिए आपको प्रेशर के साथ साथ उसका टेम्परेचर भी चेंज करना होता है। क्योंकि अगर हाई एनर्जी पार्टिकल है, उसको आप छोटे से स्पेस पे क्या कर रहे हो, ढकेल ढकेल के ले आए, तो उसके पास अभी भी एनर्जी ज्यादा है, तो वो एक जगह बैठेगा नहीं, वो क्या करेगा, अगर आप उसको प्रेशराइज कर रहे हो तो आपको बाहर ढकेलने की कोशिश करेगा, वो मेहनत करते रहेगा जब तक उसके पास एनर्जी है। तो आप क्या करो, जब आप कंप्रेस कर रहे हो, कंप्रेस करते करते उसको कूल भी कर दो, टेम्परेचर भी कम कर दो, तो उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। एनर्जी नहीं है, उसके बाद अगर आप उसको कंप्रेस करोगे तो वो इजीली क्या हो जाएगा, लिक्विड में, और लिक्विड के बाद किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में। सिंपल सी बात है। जैसे एक बलून ले लो, एक बात बताओ, क्या इसको आप ऐसा करके पिचका सकते हो कि एयर उतना ही रहे और वो पिचक जाए? आपको पता है यहाँ एयर के बीच में स्पेस है, लेकिन क्या आप उसको ऐसा पिचका सकते हो? नहीं।
क्योंकि उसके पार्टिकल्स के पास अभी भी एनर्जी है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, उस पार्टिकल का टेम्परेचर कम कर दूं तो आप उसको कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो कंप्रेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका सीएनजी और एलपीजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इवापोरेशन। अब हमारे दिमाग में एक बात आ रही होगी कि वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस से ही हम लोग गैस में वेपराइज कर सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है। अगर मैं अभी फर्श पे थोड़ा सा पानी गिरा दूं तो वो थोड़ी देर बाद सूख जाएगा। सूख जाएगा मीन्स वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। लेकिन रूम का टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है। मतलब किसी चीज को वेपराइज करने के लिए बहुत ज्यादा हीट या बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाना जरूरी नहीं है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी गैस में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो इवापोरेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब अगर वो अपने बॉइलिंग पॉइंट के पहले भी क्या हो रहा है कि बिलो अगर वेपराइज हो रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे? इवापोरेशन। जैसे वाटर अगर आप बॉईल कर रहे हो तो वो बॉइलिंग होगा, है ना। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप वाटर को रखे हो तो वो क्या होगा? बॉइलिंग। लेकिन अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर पे रखे हो वाटर को, आप पोछा लगाए घर पे, वो सूख जाएगा। वहां पर भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन आप उसको बॉइलिंग नहीं बोलोगे, आप उसको क्या बोलोगे? इवापोरेशन। क्यों? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट का नहीं है। ठीक है, अब इवापोरेशन क्या प्रोसेस है? इवापोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है देखो। जब आप किसी चीज को बॉईल करते हो, जैसे आप वाटर को बॉईल कर रहे हो 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ के सारे पार्टिकल्स एक साथ बॉईल होंगे। मतलब वो नीचे वाला पार्टिकल भी बॉईल हो रहा है, ऊपर वाला भी बॉईल हो रहा है, सब बॉईल हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। लेकिन जब आप इवापोरेशन करते हो रूम टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर से थोड़े ज्यादा टेम्परेचर पे, जैसे आप इसको लाइट के सामने रख दिए, सनलाइट के सामने, तो क्या होगा? नीचे वाले पार्टिकल्स की एनर्जी भी इंक्रीज नहीं होगी, वो ऊपर नहीं जा सकते। सिर्फ सरफेस पे जो पार्टिकल है सिर्फ वो क्या होंगे? वेपराइज होंगे। तो ये जो था वो बल्क फिनोमिनन था। बॉइलिंग में पार्टिकल्स पूरे के पूरी बॉडी से ऊपर आते हैं, लेकिन इवापोरेशन में पार्टिकल्स सिर्फ कहां से आते हैं? सरफेस से। मतलब ये क्या है? सरफेस फिनोमिनन है। मतलब जितना बड़ा सरफेस अगर आप लोगे, इवापोरेशन उतना फास्टर होगा। और इसको सरफेस से कोई लेना देना नहीं है बॉइलिंग में, क्योंकि उसमें तो सारे पार्टिकल बॉईल हो रहे हैं। लेकिन जो इवापोरेशन है वो सिर्फ कहां पे हो रहा है? सरफेस पे हो रहा है। इवापोरेशन का एग्जाम्पल क्या क्या होगा? मैं अभी बताई थी, आप पोछा भी लगा रहे हो तो वो इवापोरेशन। ठीक है, आप देखोगे कि जो आपका सी वाटर है, जो आपका लेक का वाटर है, पॉन्ड का वाटर है, वो सनलाइट में क्या हो रहा है? वेपराइज हो रहा है। दिन भर वो वेपराइज होता है। तो वो सारा प्रोसेस क्या होगा? इवापोरेशन का होगा। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग evaporation. What are the factors which affect rate of evaporation? मतलब कौन सा फैक्टर अगर आप इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो तो इवापोरेशन फास्टर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर इज
surface area of liquid. Because it is a surface phenomenon, larger the surface greater will be rate of evaporation. जितना बड़ा surface होगा evaporation उतनी जल्दी होगा. ठीक है. जैसे अगर आप ले लो एग्जाम्पल के ले लो, अगर आप एक प्लेट ले रहे हो और एक ग्लास ले रहे हो तो इवापोरेशन प्लेट में जल्दी होगा. सेकेंड फैक्टर इज ह्यूमिडिटी. अब जब आप इवापोरेशन करवाते हो तो ये पार्टिकल जो सरफेस से बाहर जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? वो एयर पे जा रहे हैं. वो पार्टिकल्स इवापोरेट होके कहाँ जा रहे हैं? एयर पे जा रहे हैं. अब एयर की एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है टू होल्ड द मॉइस्चर. वो जितना मॉइस्चर आप दोगे वो सारा का सारा मॉइस्चर होल्ड करके नहीं रख सकता है. ठीक है. तो अगर एयर जो है वो ऑलरेडी ह्यूमिड है, एयर में ऑलरेडी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो वहां पे अगर आप इसको हीट करते हो तो इवापोरेशन का प्रोसेस क्या होता है? थोड़ा स्लो होता है. क्यों? क्योंकि वो जो वेपर ऊपर जा रहे हैं उनको ऊपर कैच करने के लिए एयर के पास कोई स्पेस नहीं है. इसीलिए क्या होगा? ये जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा. ठीक है. मतलब ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज होता है. सरफेस एरिया ज्यादा है तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होता है. थर्ड, टेम्परेचर. जाहिर सी बात है आप जो इवापोरेशन करवा रहे हो वो कैसे करवा रहे हो? हीट दे रहे हो तो इवापोरेट हो रहा है. कम हीट दोगे तो कम इवापोरेशन होगा. ठीक है. तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा इवापोरेशन उतना क्या होगा? फास्टर होगा. जैसे एग्जांपल के लिए ले लो, गर्मी में जब आप कपड़ा सुखाते हो तो वो जल्दी सूख जाता है. रीजन क्या है? वहां पे इवापोरेशन जल्दी हो रहा है तो आपके क्लोथ की जो पार्टिकल है, क्लोथ में जो वाटर है वो जल्दी वेपराइज हो रहा है. अब उसी की जगह अगर आप बरसात में सुखा रहे हो, आप ठंड के टाइम पे सुखा रहे हो, जब जो आपका एटमॉस्फेयर है वो कैसा है? थोड़ा सा कोल्ड है, टेम्परेचर कम है जब. ठीक है. तो इवापोरेशन का रेट क्या होगा? कम होगा. फोर्थ लेते हैं विंड स्पीड. अगर ये पार्टिकल इवापोरेट हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, है ना, बाहर आते ही अगर आप यहां से ये पार्टिकल हटा दो तो फिर इवापोरेशन होगा. मतलब वो पार्टिकल जितनी जल्दी सरफेस से जाएंगे इवापोरेशन उतनी जल्दी होगा. तो अगर विंड की स्पीड बहुत ज्यादा है तो पार्टिकल को वो जल्दी अपने साथ क्या कर सकता है? कैरी कर सकता है. जैसे फिर से कपड़ा सुखाने का एग्जांपल दूंगी कि अगर आपने अपने कपड़े सुखाए और धूप नहीं है, टेम्परेचर भी कम है, तो आप क्या करते हो? उसको घर के अंदर सुखाते हो और क्या कर लेते हो? फैन ऑन कर देते हो तो वो जल्दी सूख जाता है. मतलब उसके जो क्लोथ में जो वाटर के पार्टिकल है वो विंड के साथ जल्दी क्या होते हैं? कैरी हो जाते हैं, फ्लाई हो जाते हैं. ठीक है. तो ये हो जाएगा विंड की स्पीड ज्यादा है तो रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होगा. तो सिर्फ ह्यूमिडिटी एक फैक्टर है जो इवापोरेशन को कम करता है. बाकी के तीनों फैक्टर इवापोरेशन को हमेशा फास्टर ही करेंगे. अब देखो, ये जो इवापोरेशन जो आप करवाते हो, ये जो पार्टिकल है, आप हीट नहीं दोगे तो भी ये इवापोरेट होंगी. ठीक है. जरूरी नहीं है कि हीट करोगे तभी इवापोरेशन होगा. अगर आप इसको हीट नहीं कर रहे हो तो भी ये वेपराइज होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा. तो जब आप इसको हीट सप्लाई नहीं कर रहे हो तो इसको कहीं से तो हीट चाहिए. तो ये क्या करता है? इसके नीचे वाले पार्टिकल्स की जो एनर्जी है, इसके पास खुद की एनर्जी है, प्लस नीचे वाले पार्टिकल्स की एनर्जी ये छीन लेता है कि भाई तुम तो उड़ नहीं सकते, मैं जा सकता हूँ, आजाद हो सकता हूँ, तो तुम्हारी एनर्जी मुझे दे दो. तो ये क्या करते हैं? नीचे वाले लेयर से एनर्जी लेते हैं, या फिर इस वॉल के टच में है ना तो वॉल से एनर्जी लेते हैं और गायब हो जाते हैं. अब अगर मैं यहाँ की एनर्जी कम कर दूं, एनर्जी मतलब टेम्परेचर कम कर दूं, तो ये नीचे वाला पोर्शन कैसा रहेगा? कूल हो जाएगा. नीचे वाला पोर्शन कैसा हो जाएगा? कूल हो जाएगा. तो इवापोरेशन जब भी होता है, जिस सरफेस पे होता है वो सरफेस हमेशा क्या हो जाता है? थोड़ा सा कूलर हो जाता है ना.
थोड़ा सा टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा, क्योंकि वो पार्टिकल उसका टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, है ना। इसलिए जब भी इवापोरेशन होता है वहां पे क्या होती है, कूलिंग इफेक्ट होती है, ठीक है, कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन। तो क्या हो जाएगा, सरफेस बिकम्स कूल, है ना। जब भी इवापोरेशन होता है उसका नीचे का जो सरफेस है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा कूल हो जाता है, ठीक है। जैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, जैसे तुम लोग देखे होगे, कपड़ा जब आप सुखा रहे हो या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे आप पोछा भी लगा रहे हो, तो जब भी इवापोरेशन होता है ना, जब भी पार्टिकल सरफेस से बाहर जा रहे हैं तो वो सरफेस की एनर्जी अपने साथ लेके जा रहे हैं, इसलिए पोछा लगाने के बाद जो आपका फ्लोर है वो कैसा लगता है, ठंडा ठंडा लगता है। इसका एक और एग्जाम्पल देख लो, जैसे आप चाय पी रहे हो, ठीक है, आप चाय पी रहे हो तो देखो कप से अगर आप चाय पीते हो तो थोड़ा सा पीने में डिफिकल्टी होती है, लेकिन उसकी जगह आप सॉसर यूज करते हो, ठीक है, तो उसमें आप चाय इजीली पी लेते हो। रीजन ये है कि कप का सरफेस एरिया होता है छोटा और सॉसर का सरफेस एरिया होता है बड़ा, तो सॉसर में इवापोरेशन फास्टर होगा। अब इवापोरेशन फास्टर हो रहा है मतलब कूलिंग इफेक्ट भी क्या होगा, फास्टर होगा। मतलब जो पार्टिकल जा रहे हैं उसके नीचे के पार्टिकल, मतलब आपकी जो चाय है वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, पूरी ठंडी नहीं, पीने लायक हो जाएगी, तो आप उसको क्या कर सकते हो, इजीली ड्रिंक कर सकते हो, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, कूलिंग इफेक्ट का, ठीक है। कूलिंग इफेक्ट का जैसे डेजर्ट कूलर है, वो गर्मी में आपको ज्यादा अच्छी ठंडी एकदम मस्त हवा देता है। रीजन ये है कि गर्मी में इवापोरेशन जल्दी होता है, तो पार्टिकल जल्दी क्या होते हैं, वेपराइज होते हैं, मतलब सरफेस जल्दी कूल हुआ, ठीक है। और एग्जांपल ले लो आप, अर्थन पॉट का एग्जांपल ले लो, मटके का एग्जांपल ले लो, ठीक है। तो अर्थन पॉट में क्या होता है, छोटे 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 होल्स होते हैं, बहुत सारे पोरस होता है, उसका जो बॉडी होता है, उसका वो जो कंटेनर होता है अर्थन पॉट, वो पोरस होता है, मतलब उसमें छोटे छोटे होल होते हैं। तो उस होल से दिन भर वहां पे पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, वेपराइज हो रहे हैं, और वहां पर वेपराइज हो रहे हैं, इवापोरेशन हो रहा है, मतलब मटके का पानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसकी जगह अगर आप स्टील का ले लो पॉट, वहां पे पानी ठंडा नहीं होता है, क्योंकि वहां पे पार्टिकल्स का इवापोरेशन नहीं होता है। तो जब भी इवापोरेशन होगा वहां का सरफेस क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसका एक और एग्जाम्पल है, अगर आप नेल पेंट रिमूवर कभी यूज किए तो उसमें देखना कि जब भी आपके हाथ पे नेल पेंट रिमूवर लगाते हैं आप, तो वो एकदम अलग सा ठंडा ठंडा लगने लगता है, ठीक है। उसका रीजन ये है कि जो नेल पेंट रिमूवर है वो एक्चुअल में एसीटोन है, उसका इवापोरेशन का रेट वाटर से बहुत ज्यादा है, वो आप हाथ में डालोगे डालते उड़ जाता है, तो वो बहुत जल्दी जल्दी क्या हो रहा है, इवापोरेट हो रहा है। तो वो जितनी जल्दी इवापोरेट होगा उसके नीचे का सरफेस उतनी जल्दी और उतना ज्यादा ठंडा होगा। इसलिए जब आपके हाथ में नेल पेंट रिमूवर गिरता है तो आपको बहुत ठंडा लगता है वाटर के कंपैरिजन में, ठीक है। जैसे जो भी चीजें जल्दी वेपराइज होती है वहां पे हमेशा ठंडा लगता है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया क्या, रेट ऑफ इवापोरेशन फास्टर होता है, और अगर रेट ऑफ इवापोरेशन फास्ट होता है तो कूलिंग इफेक्ट भी क्या होता है, फास्टर होता है।